नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं इंडियन पॉलिटी के टॉप 30 क्वेश्चंस जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक एवं महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता अर्थात अनटचेबिलिटी का उन्मूलन किया गया है। तो अस्पृश्यता का अंत जो है अनुच्छेद 17 के अंतर्गत किया गया है। प्रश्न संख्या दूसरा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। अर्थात लोक नियोजन में सभी लोगों को अवसर की समानता की गारंटी प्रदान करता है। ये अनुच्छेद 16(1) है और 16(2). प्रश्न संख्या तीसरा है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द किस अनुच्छेद के साथ समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है। तो समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार जो है अनुच्छेद 14 और 16 में प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या चौथा है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के मूल अधिकारों का प्रावधान किया गया है। तो इनका प्रावधान जो है अनुच्छेद 19 में किया गया है। प्रश्न संख्या 5 है कि भारत के संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता अर्थात फ्रीडम ऑफ प्रेस का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है। तो प्रेस की स्वतंत्रता का जो प्रावधान है ये अनुच्छेद 19(a) में अंतर्निहित है। प्रश्न संख्या 6 है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने विरुद्ध गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। अर्थात किसी भी अभियुक्त को अपने विरुद्ध ही गवाह बनने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है। इसकी चर्चा अनुच्छेद 20(c) में किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्धि के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है। तो स्व अभिशासन और दोहरे दंड से जो संरक्षण प्रदान करता है वह अनुच्छेद है 20। प्रश्न संख्या 8 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है। तो विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण प्रदान करता है अनुच्छेद 21। प्रश्न संख्या 9 है कि मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है। तो बच्चों के शोषण के विरुद्ध से प्रावधान जो अनुच्छेद है वह अनुच्छेद है 24। प्रश्न संख्या 10 है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत मौलिक अधिकार को परिवर्तित किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 11 है कि मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण जो है यह न्यायपालिका है। प्रश्न संख्या 12 है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में किसे संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने मौलिक अधिकारों में संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है जो कि अनुच्छेद 32 में है इसे ही संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा है। प्रश्न संख्या 13 है कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के लिए कौन सी याचिका रिट दायर की जा सकती है। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट दायर की जा सकती है। प्रश्न संख्या 14 है संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार किस वाद में निर्णय के आधार पर प्राप्त हुआ। तो संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार जो है केशवानंद भारती बनाम केरल वाद 1973 में किया गया था। आगे नोट है कि सूचना का अधिकार जिसे हम लोग राइट टू इन्फॉर्मेशन का एक विधिक अधिकार है जो अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। प्रश्न संख्या 15 है कि संपत्ति के मौलिक अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर
वैधानिक अधिकार बनाया गया। तो संपत्ति का जो अधिकार था ये पहले मौलिक अधिकार में था, उसे वैधानिक अधिकार 44वें संशोधन 1978 के द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 16 है वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार राइट टू प्रॉपर्टी किस प्रकार के अधिकार है? तो संपत्ति का अधिकार जो है ये वैधानिक अधिकार है। प्रश्न संख्या 17 है कि आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग अर्थात इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन जिसको EWS कहते हैं को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन से अनुच्छेद जोड़ा गया है? तो संविधान में अनुच्छेद 15 का भाग 6 तथा 16 का भाग 6 को जोड़ा गया है। प्रश्न संख्या 18 है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो शिक्षा का अधिकार जो है यह मूल अधिकार है। इसका वर्णन अनुच्छेद 300A में किया गया है। प्रश्न संख्या 19 है कि कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल नेशनल इमरजेंसी अनुच्छेद 352 में राष्ट्रीय आपातकाल की चर्चा है में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है? तो राष्ट्रीय आपातकाल में भी समाप्त नहीं किया जा सकता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन जीने का अधिकार को। प्रश्न संख्या 20 है बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम बॉन्डेड लेबर एक्ट संसद द्वारा किस वर्ष पारित किया गया था? तो बंधुआ मजदूर उन्मूलन जो है वर्ष 1976 ईस्वी में पारित किया गया था। प्रश्न संख्या 21 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का क्या उद्देश्य? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करने के लिए जो है इनको शामिल किया जाना का उद्देश्य था। प्रश्न संख्या 22 है कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश संविधान के किस भाग में किया गया? तो कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश राज्य के नीति निर्देशक तत्वों जो कि भाग 4 में है इसमें ही किया गया था। प्रश्न संख्या 23 है भारतीय संविधान में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत भारतीय संविधान में पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। प्रश्न संख्या 24 है कि नीति निर्देशक सिद्धांत क्या है? तो देखिए नीति निर्देशक सिद्धांत जो है यह वाद्य योग्य सिद्धांत नहीं है अर्थात आप इसे न्यायालय नहीं ले जा सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 है संविधान के किस अनुच्छेद में उद्योगों के प्रबंधन में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया था? अनुच्छेद 43 क के द्वारा उद्योगों प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान किया गया है। प्रश्न संख्या 26 है कि भारत के संविधान में समान कार्य के लिए समान वेतन का अधिकार का प्रावधान कहाँ किया गया है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन का जो प्रावधान किया गया है यह राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में किया गया है। प्रश्न संख्या 27 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा अनुच्छेद अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के संवर्धन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 51। प्रश्न संख्या 28 है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा अनुसार अदा किया जा सकता है। यह कथन किसका है? यह कथन था KT शाह का। प्रश्न संख्या 29 है किस देश के संवैधानिक प्रावधानों से प्रभावित होकर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य को सम्मिलित किया गया है? तो मूल कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है पूर्व सोवियत संघ के प्रावधानों से प्रभावित होकर। प्रश्न संख्या 30 है कि भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख है? तो भारतीय संविधान के भाग 4A में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है। धन्यवाद दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।